पहली बार में सीटेट दिया, पास हो गया, अरे तुक्का लग गया होगा तभी पास हो गया, वैसे भी कौन से ज़्यादा नंबर हैं। दूसरी बार सीटेट दिया, पहली बार से ज़्यादा नंबर आए, अरे आता तो है थोड़ा बहुत। तीसरी बार बोला कि अरे अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, पहले तो बहुत सरल आता था, अब पास करके दिखाओ। तीसरी बार दिया, फिर पास हुआ, और दूसरी बार से भी ज़्यादा नंबर, और तीनों बार बिना पढ़े पास किया। तो ऐसा क्या किया सीटेट में जो 3 बार सीटेट पास कर लिया, वो भी बिना पढ़े। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके फ्लैश वन में। तो देखिए, 3 बार सीटेट पास किया है, वो भी नो बैच, नो मैराथन, नो मोबाइल फोन। यानी कि तीनों बार मैंने ना तो मोबाइल फोन से कोई भी पढ़ाई की, यानी कि आप समझ सकते हो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सीधे सीधे टेलीग्राम ग्रुप से उनकी पीडीएफ और जो भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह होती हैं, नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, तो ये मतलब मोबाइल के अंदर आ गई इसमें। मैराथन आप जानते ही हो, लास्ट टाइम पर जो एग्जाम टाइम पर वीडियो वगैरह बनती हैं, टीचर्स लोग मैराथन लाते हैं हर एक सब्जेक्ट की, 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की, 2 से 3 दिन में, कि ये सब्जेक्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो एक भी मैराथन नहीं लिया आज तक। दूसरा, ना कोई बैच लिया सीटेट का कभी, ना ही सीटेट का लिया है और ना ही यूपी टेट का। जो आप कोई भी टेट हो आपका, जो जैसे सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, कोई भी हो, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि इससे नहीं पढ़े तो दूसरे से पढ़ लिए होंगे, उससे हेल्प मिली हुई, कोई नहीं लिया। ठीक है, तब भी 3-3 बार सीटेट पास किया। तो बाकी रिजल्ट आप देख सकते हैं। पहले ये सबसे पहला अटेम्प्ट है जो सीटेट का मैंने 2019 में अटेम्प्ट किया था। ये मैंने हाथ में रिजल्ट ले रखा है, जो आपको अच्छे से इसके मैं मार्क्स बता पाऊँ। तो सबसे पहले सीडीपी की बात करते हैं। पीआरटी में 30 में से 19 नंबर थे। तो ये आप समझ सकते हो पहली बार सीटेट देना कैसा होता है। और ये जो सीटेट हुआ था, इसका नाम दिसंबर 2019 है, लेकिन ये 8 दिसंबर को हुआ था, और तब तक जो डीएलएड कर रहे थे हम, वो भी खत्म नहीं हुई थी। उसके भी एग्जाम खत्म ही हुए थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आया था, तो ये नहीं कह सकते कि डीएलएड कंप्लीट हो गई। तो उसके एग्जाम करने के बाद ही ये अचानक से एग्जाम आ गया था सीटेट का, तो उतना टाइम नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद मैथ की बात करी जाए तो मैथ में भी 19 नंबर, ईवीएस में 17 नंबर, हिंदी में 27, इंग्लिश में 15, टोटल 97 नंबर आप देख सकते हैं। तो ये रही बात 2019 की दिसंबर वाली। पेपर 2 की बात करी जाए तो उसकी तैयारी नहीं की बिल्कुल, तो अलग से नंबर फिर भी बता देता हूँ आपको। सीडीपी के 30 में से 28 नंबर। अब आप समझ सकते हो कि जिसने पेपर 2 को खोलकर भी नहीं देखा, ना उसके पुराने पेपर देखे, ना उसका सिलेबस देखा। सिलेबस तो खैर 2019 में मैंने कोई नहीं देखा था, ना तो पेपर 1 का ना पेपर 2 का, लेकिन सिर्फ तैयारी करी थी पेपर 1 की। और उससे ही ये देखिए, पेपर 2 में आप देख सकते हो सीडीपी में 28 नंबर आए थे, और मैथ में आए थे 30 में से 20, और साइंस में 30 में से 12, टोटल आपके 60 में से 32 नंबर। लैंग्वेज 1 हिंदी में आए थे 21 नंबर, और लैंग्वेज 2 इंग्लिश में आए थे 13 नंबर। तो ये रही बात पेपर 1 की और पेपर 2 की, दोनों की, 2019 वाले की, जो कि था फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट पास करने के बाद सब घर वाले भी बोलने लग गए, और साथ के दोस्त भी बोलने लग गए कि पहली बार में तो तुक्का भी लग जाता है। तो मतलब कि ये है कि दोबारा जब सीटेट आया था तो मैं उनके साथ भरूं, लेकिन 2020 में मैंने नहीं भरा किसी के भी साथ। लेकिन जब बात हुई कि यही ज़्यादा बातें सुनने को मिली कि बार बार, एक बार में तो तुक्का लग जाता है, बार बार कोई पास करके दिखाए तभी माना जाएगा कि हाँ तुमको ये जो सीटेट पास हुआ है, ये इसमें कुछ आता भी है। तब फिर मैंने दोबारा दिया था दिसंबर 2021 का। अब दिसंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ था, वो हुआ था सीटेट का ऑनलाइन। तब उससे पहले ऑफलाइन दिया था, तो ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो ये भी एक तरीके से नया हो गया। तो देख सकते हैं आप, इसमें सीडीपी में 30 में से 23 आए थे, पीआरटी में, और मैथमेटिक्स में 22 30 में से, ईवीएस में 18, हिंदी में 23, और अब की इंग्लिश की जगह ली थी संस्कृत, तो संस्कृत में 22। तो टोटल मार्क्स आए थे 108 150 में से पीआरटी में, यानी कि पेपर 1 में। अब इसके बाद जो पेपर 2 है, इसमें सेम वही हुआ था, ना तो पेपर 1 की मैंने पढ़ाई की, ना पेपर 2 की। तो बिना पढ़े पेपर 1 और पेपर 2 में पहले से ज़्यादा नंबर क्यों आए, ये सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे मैंने ये लिख रखा है लाइन से, क्या किया, कैसे किया, आपको क्या करना चाहिए, एक एक करके इन तीनों पॉइंट पर बात की जाएगी। बस आपको मैं अभी पहले रिजल्ट से सब कुछ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्या क्या हुआ था उस टाइम जो एग्जाम दिया था मैंने तब। पेपर 2 की तैयारी फिर भी नहीं की थी, लेकिन आप देख सकते हो पेपर 1 की तैयारी तो पहली बार की थी 2019 में, लेकिन पेपर 2 की तो
एक भी बार नहीं की, तब भी देखिए पहले से ज़्यादा आए 100 नंबर। क्यों आए वो मैं आपको बताऊंगा जब ये इन दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट के बारे में बात की जाएगी तब। सीडीपी में आए थे पेपर 2 में 30 में से 27, और पेपर 2 में 30 में से 20 आए थे मैथ में, और 13 आए थे साइंस में, टोटल 60 में से 33। लैंग्वेज 1 में आए थे हिंदी में 30 में से 20, और लैंग्वेज 2 संस्कृत में 30 में से 20। टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं 150 में से 100। और ये पेपर हुआ था 9 मार्च 2022 को, और जबकि ये दिसंबर 2021 का इसका नाम है। ऑनलाइन पेपर होते थे तो एक दिन में नहीं हुए थे वो, तो डे वाइज डे हर एक दिन में शिफ्ट वाइज पेपर होते थे। पेपर 1 सुबह की शिफ्ट में और पेपर 2 शाम की शिफ्ट में, तो इस तरह से पेपर होते थे। लेकिन अब क्या है, इस बार तो चेंज कर दिया, पेपर 2 सुबह की शिफ्ट में लिया था दिसंबर वाला, और पेपर 1 शाम की शिफ्ट में। अब ये दोनों पास करने के बाद ये बात सुनने को मिली कि जो पेपर मैंने सीटेट के पास किए हैं उस टाइम बहुत सरल आते थे। तो काफ़ी टाइम बाद मुझे ये बात सुनने को मिली, वो भी घर से ही। तब फिर क्या किया, जो जुलाई 2024 में अभी लेटेस्ट सीटेट हुआ था उसमें मैंने अप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं ये जुलाई 2024 वाला रिजल्ट। इसमें भी बिना पढ़े, क्योंकि मुझे सीटेट का बार बार पढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए फिर से मैंने सीटेट की कोई तैयारी नहीं की, कोई पीवाईक्यू नहीं पढ़े, और कोई भी आप ये तो मतलब मैंने एक भी बार पढ़े ही नहीं। आप देख सकते हो, नो बैच, नो मैराथन, नो मोबाइल फ़ोन, तो ये तो एक भी बार पढ़े ही नहीं। तो बात की जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में जो मैंने ये सोच कर दिया था कि ये नया नया हो रहा है सीटेट, और मुझे भी लगता था कि चलो नया हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है इसमें, तो देकर एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि क्या सब आप सब क्या फील करते हो। और ये भी दूसरी बात थी कि अब सीटेट कठिन आने लग गया है, ये बातें मुझे बहुत सुनने को मिली। तो मैंने दोबारा से सीटेट जुलाई 2024 वाला अप्लाई किया। तो उसमें आप देख सकते हो सीडीपी में 30 में से 27, पीआरटी की बात कर रहे हैं अभी हम, मैथमेटिक्स में 30 में से 20, ईवीएस में 30 में से 19, लैंग्वेज 1 हिंदी में 30 में से 23, और लैंग्वेज 2 इंग्लिश में 30 में से 17। टोटल हो गए 150 में से 106। और पेपर 2 की हमने तैयारी भी नहीं की और इस बार दिया भी नहीं, मैंने सिर्फ पेपर 1 भरा था इस बार। ठीक है, तो क्योंकि आइडिया लगना होगा तो पेपर 1 से लग जाएगा, दोनों की क्या ज़रूरत है। और पेपर 1 में ही डीएलएड वाले ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ये भी आप सबको पता होगा। तो पेपर 1 फिर 150 में से 106 आ गए, यानी कि एक बार लगे तो तुक्का, और बार बार लगे तो हाँ काबिलियत है, इसको हम पास करने की क्षमता रखते हैं। तो अब बात करेंगे एकाएक पॉइंट पर खुल के, क्या किया, कैसे किया, और आपको क्या करना चाहिए इस पर। तो सबसे पहली बात, क्या किया मैंने इसके लिए ना तो कोई बुक ली, ना इसके सिलेबस देखे। सबसे पहले बात करूंगा मैं 2019 के पेपर की, तो कुछ भी नहीं ली उसके लिए, ना सिलेबस देखा, ना सीडीपी, ना हिंदी, ना इंग्लिश, और कुछ नहीं। क्या किया, सबसे पहले मैंने देखे सीटेट के जो पुराने पेपर हो चुके हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, उन्हें कहाँ से पढूं मैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सीटेट के पेपर जो हुए हैं वो देखे जाएं। तो पेपर हुए हैं, उनको देखने के लिए क्या है, पेपर होने भी चाहिए। उनको कहाँ से देखें, दो जगह मिल सकते थे वो, एक तो ऑनलाइन यानी कि मोबाइल से, टेलीग्राम से ले लीजिए, या फिर यूट्यूब पर वीडियो से देख लीजिए, और दूसरा सीधे सीधे किताब से। तो मैंने सोचा पहले मार्केट से जाकर किताब देखी जाए कि कौन सी किताब में इसके जो पुराने पेपर हैं वो अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है। जो पीडीएफ वगैरह बच्चे पढ़ लेते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे आदत नहीं है मोबाइल से पढ़ने की। तो मैंने क्या किया कि मार्केट जाके बुक देखी, और बुक में जो चीज़ जैसी मैं चाहता था वैसी वहाँ मिली, या फिर ऐसा कह लीजिए आप कि बुक को देखते ही मुझे लगा कि हाँ मुझे ऐसा ही कुछ पढ़ना चाहिए। तो मैंने बुक में देखा कि उसमें क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन लिख रहे थे सारे, और पूरे पेपर की जगह अलग अलग उसके पेपर बटे थे, जैसे सीडीपी के सारे पीवाईक्यू अलग, ईवीएस के अलग, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, ऐसे करके। तो मैंने क्या किया कि वो बुक ले ली 5, इंग्लिश, हिंदी, गणित और ईवीएस और सीडीपी, ये पांचों बुक ले ली। पतली पतली बुक थी, और उन बुक में हर एक क्वेश्चन के नीचे उनके आंसर तो थे ही, साथ के साथ डिटेल में उनकी एक्सप्लेनेशन थी। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर सी है, तो सी की फिर पूरी डिटेल दी थी कि इसका आंसर सी क्यों है, और उसके अलावा जो 3 हैं उनका मतलब क्या है। ऐसे सब चीज़ दे रखी थी हर एक क्वेश्चन की। तो उसको अच्छे से पढ़े, 1-2 पेपर पढ़े अच्छे से, तो उसकी वजह से ये मैंने सबसे पहले 2019 वाला पेपर पास किया था। ठीक है, तो ये मैंने बात बता दी आपको 2019 का कैसे पास किया। अब बात करते हैं 2021 की, और जो बुक लाया था मैं उनमें केवल पेपर 1 की ही पीवाईक्यू थे, पेपर 1 के।
ठीक है। इसके अलावा कोई पीवाईक्यू नहीं थे। अब 2021 में जब ऑनलाइन होने लगे पेपर, तो ये बात थी कि ऑनलाइन हो रहे हैं और इसको पास करके भी दिखाना था मुझे। तो 2021 में क्या किया था, जो सीटेट के बाद एग्जाम होते हैं मेन एग्जाम, उनकी तैयारी चल रही थी और 2022 में DSSB का एग्जाम था, तो तैयारी उसी की चल रही थी। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी बताया था कि मार्च में हुआ था। कितने मार्च को हुआ था ये पेपर? 9 मार्च को हुआ था ये वाला पेपर। तो उसी टाइम पर 7 मार्च को पेपर था उसका DSSB का, तो उसका पेपर भी होने वाला था, लेकिन उसके बाद था सीटेट का। तो तैयारी उसकी चल रही थी, बस सीटेट का देने चले गए। तो इसमें आराम से 108 नंबर आपने देखे ही थे, तब ये पास हो गया सिर्फ DSSB की वजह से। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि अगर आप सीटेट के अलावा किसी मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी आप सीटेट को आसानी से पास कर सकते हो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं मेन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, सीटेट को उससे पहले मैं पढ़ चुका था अच्छे से। अब इसकी बात करें कि 2024 में जो जुलाई वाला हुआ, उसमें मैंने क्या पढ़ा, तो उसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ा। सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए जितनी भी मैंने वीडियो बनाई थी, उनको जब मैं कंटेंट को देखता था तो समझ में आता जाता था कि कौन सा पेपर क्या हुआ है, उसमें क्या क्या आ रहा है। तो उतनी हेल्प से आप समझ सकते हो कि आसानी से 2024 वाला भी पास हो गया। मुझे नहीं लगा कुछ इसमें नया आ रहा है या हटके आ रहा है। जैसा कि अभी दिसंबर में पेपर आए हैं, लेंदी कर दिया है पेपर को, कठिन कुछ नहीं है उसमें, सब लेवल बहुत ईजी है। तो ये तो बात रही क्या किया मैंने, 2019 में क्या किया, 21 में क्या किया, और 24 का जो जुलाई वाला हुआ है उसमें क्या किया, ये सब आपको पता पड़ गया। अब बात करूं मैं कैसे किया, तो कैसे किया का सबसे पहला उदाहरण आप इससे समझिए कि ना तो कोई बैच लिया, ना ही कोई मैराथन ली, ना मोबाइल फ़ोन से कुछ पढ़ा है। तो इसमें किया कैसे, सब कुछ किया ऑफलाइन। अब ऑफलाइन के साथ मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप टेक्नोलॉजी से बिल्कुल हट जाइए, अब तो इतना फ़ायदा मिल रहा है, उसका यूज़ कीजिए। तो इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए कि ऑफलाइन का मतलब या तो आप बुक से पढ़िए अच्छे से, या खुद से अपने नोट्स और बना लीजिए। जो कि आप बुक्स नहीं जैसे पढ़ते हो, बुक्स से तो नोट्स बनाओगे तो उनसे पढ़ोगे, तब भी आपका जो सीटेट का रिवीजन है वो अच्छे से हो पाएगा। दूसरी बात, मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन जो बुक थी उसी में हाईलाइट कर लेता था, इसलिए मैं आपको ये नोट्स बनाने की सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो उनके नोट्स बना सकते हो, या फिर बुक से ही क्या है उनके क्वेश्चनों को हाईलाइट कर सकते हो। अब बात की जाए इसके अलावा और क्या किया, तो और मैंने ये किया कि जो उसके पीवाईक्यू पढ़े थे उन्हीं का क्या किया, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। 2 से 3 पीवाईक्यू ही पढ़ पाए थे मैंने 2019 में, और उन्हीं का बार बार रिवीजन किया था मैंने। लेकिन उसके बाद ना तो कभी पढ़े और ना ही रिवीजन करना पड़ा। ठीक है। अब इतने सबको करने के बाद मुझे पता पड़ गया कि सीटेट में ऐसी क्या चीज़ है जो हर कोई बिना पढ़े पास कर सकता है, जैसे मैंने अभी तक बिना पढ़े पास किया वो। तो कैसे मैंने बिना पढ़े पास कर लिया, ऐसा क्या कर दिया सीटेट में जो बिना पढ़े बार बार पास हो जाता है, जबकि बच्चे सीटेट में रह जाते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे सरल चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसकी सबसे सरल चीज़ है पेडागोजी, जिसको सब बच्चे बहुत कठिन समझते हैं। यही इसकी सीटेट की ऐसी चीज़ है जिसको आप बिना पढ़े पास कर सकते हो। पेडागोजी को आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, अगर समझ में आ गई आपके तो पहली बार में ही समझ में आ जाएगी। नहीं आई तब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 2 से 3 बार पढ़नी पड़ेगी, 4 बार पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं सोचना कि हमें तो ये आई नहीं रही। तो इस पेडागोजी में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको टेंशन लेनी पड़े। एक बार आपने ये पढ़ ली, फिर इसके क्वेश्चन कितने भी नए आए, कहीं से भी कुछ भी आए, आप आसानी से कर लोगे। और आपको मैं एक बात बताऊं कि जो पेपर 1 है उसमें आती है 70 नंबर की पेडागोजी, 70 नंबर की पेडागोजी, यानी 70 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के। पेपर 2 की बात की जाए तो 60 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, 60 नंबर के। अब आप देखिए 70 नंबर की तैयारी यहाँ से हो गई पेडागोजी की, तो यहाँ पे 60 नंबर तो इसी से कवर हो जाएंगे। बाकी रही बात फिर लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज दोनों में सेम होती है, 15-15 नंबर और जुड़ गए। 15 नंबर की हिंदी यहाँ पर, 15 नंबर की हिंदी यहाँ पर। जो आप सेकंड लैंग्वेज पेपर 1 के लिए लेंगे वही पेपर 2 के लिए लेंगे, तो 15 नंबर और इसके जुड़ गए। अब आप कह रहे होंगे हिंदी 15 नंबर की कैसे रहेगी, हिंदी तो 30 की है। तो उसमें मैंने 15 नंबर यहाँ पहले ही निकाल दिए हैं पेडागोजी में। ऐसे इसके भी 15 इसमें चले गए पेडागोजी के। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट के कंटेंट के बचे जो आपके पैराग्राफ आते हैं।
तो आप देख सकते हो यहीं से पूरे 100 नंबर आपके बिना पढ़े कवर हो रहे हैं। क्योंकि आपकी लैंग्वेज है तो पैराग्राफ मुझे नहीं लगता कोई बच्चा पढ़ता होगा, उनकी तैयारी करता होगा। तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 100 नंबर आप सीटेट के बिना पढ़े पूरी तैयारी कर लेते हो। तो ये रही बात 100 नंबर की। अब बचे 50 नंबर। 50 में से आप तुक्का मार के 10, 15, 5, 10 कुछ तो ले आओगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप 100 में से पूरे 100 ही ले आओ। 100 में से अगर आपके 90 आ गए और इन 50 में से 10 आ गए, तब भी आपके 100 नंबर आ जाएंगे टोटल। यहाँ पर अगर 10 आ गए तो आपके 100 नंबर आ गए। अब 10 की जगह अगर आपने 50 में से 15 ले आए कंटेंट में से, तो आपके 105 आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे बिना पढ़े नंबर क्यों सीटेट में हर बार 105, 108 क्यों आ रहे हैं। क्योंकि कंटेंट मुझे आता ही नहीं है, जो भी रटने वाली चीज़ें मुझे आती नहीं है। अब क्या आता है, पेडागोजी आती है, इसकी 70 नंबर की, इसकी 60 नंबर की। ये पेडागोजी हो गई। और ये लैंग्वेज के 30 नंबर आराम से हर कोई लियागा। इन 30 में से आप 1-2 नंबर कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं होता है कि आप जो वहाँ करके आ रहे हो वो 100% सही हो। आपने 30 क्वेश्चन किए लैंग्वेज के पैराग्राफ से तो वो 30 के 30 सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वहाँ पे क्या है कि वो कुछ और समझ रहा हो, आप कुछ और समझ रहे हो। यानी कि वो क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है आपसे और आपने सोचा कि वो कुछ और पूछ रहा है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, उससे आंसर गलत हो सकता है। तो इसकी वजह से आपके 100 में से ये जो मैंने 90 लिखे हैं इसीलिए लिखे हैं, वरना 100 में से 100 ही लिखते हम। तो यहाँ पर 1-2 नंबर हमने कम करके हर एक सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े 90 रख लिए। और ये पूरे 50 नंबर का कंटेंट आता है आपका पेपर 1 का। कंटेंट तो ये 30 नंबर और जुड़ जाएंगे 80, लेकिन ये लैंग्वेज वाले की तो हम बात ही नहीं कर रहे। इसके तो पैराग्राफ आप बिना पढ़े जब भी सीटेट का पेपर देंगे या किसी भी एग्जाम का पेपर देंगे, पैराग्राफ आप आराम से कर लेंगे। ठीक है। और स्पेशली अपने सब्जेक्ट की, जैसे कि हिंदी है आपका, तो आप हिंदी में तो 15 में से 15 ले आएंगे। इंग्लिश में भले ही 15 में से 10 हो जाएं। वैसे पैराग्राफ में तो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो या उर्दू हो, पंजाबी हो या संस्कृत हो, आप 15 में से 15 ले आओगे। इतना सब जानते हैं तभी वो सेकंड लैंग्वेज लेते हैं अपनी पसंद की। तो ये रीज़न है जो मेरा बिना पढ़े सीटेट हर बार पास हुआ है। और आज मैंने आपको उसकी पूरी डिटेल बता दी कि जो उसका कंटेंट है वो बिना पढ़े भी आप क्यों हर बार सीटेट पास कर सकते हो। तो ऐसे ही आप बिना पढ़े जब सीटेट पास कर सकते हो तो आपको करना क्या चाहिए। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर। आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो सीटेट की पेडागोजी पढ़नी चाहिए। और जिसको ये पेडागोजी नहीं आती वो सीटेट पास करना भूल जाए। क्यों? क्योंकि कंटेंट में ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे में से पूरे नंबर ले आओ, लेकिन पेडागोजी में 100% ये गारंटी है कि आप हर बार 70 में से 60, 65 इतने नंबर लाओगे। क्योंकि एक बार अगर आपको पेडागोजी आ गई तो आप आसानी से ले आओगे। और जिनका पेपर 2 है वो 60 में से 55 और 50 नंबर आसानी से ला सकते हैं एक बार पेडागोजी सीख गए तो। और फिर ये 30 नंबर आपके फिक्स ही हैं पैराग्राफ के, इसमें भी कम नहीं होने। तो ये रही बात पेडागोजी की। अगर आप इस पेडागोजी को सीख गए फिर आपको सीटेट से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी सीटेट का एग्जाम हो, कितना भी उसका सिलेबस चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है, अपने ऊपर भरोसा है कि ये जो पेडागोजी है मैंने सीटेट की अच्छे से पढ़ ली है। और जब एग्जाम आएगा तभी मैं इसके 2-3 PYQ उठाकर देखूंगा और उनको पढ़ के देख लूंगा कि अब पेडागोजी में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनसे हमारी क्या होती है, मेंटेलिटी बन जाती है, दिमाग समझ जाता है कि क्या करना है हमको, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अब एग्जाम में। तो जब हम ये 2-3 पढ़ लेंगे अच्छे से लास्ट टाइम पर, तो पूरा माइंड सेट हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे उनके आंसर देने हैं, कितने टाइम में देना है, कितनी स्पीड से देना है, वो सब प्रैक्टिस की जाती है लास्ट के 3 से 4 दिन में इन PYQ को पढ़कर। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से 2019 हो, 21 हो या 24 हो, सीटेट मेरा बिना पढ़े पास हुआ है हर बार। ऐसे ही आपका हो सकता है अगर आपने ये कर लिया तो। पेडागोजी है, इस पर अपनी पकड़ बनाइए, डेली PYQ पढ़िए, नए हों चाहे पुराने हों, कोई भी पेपर हो सबको पढ़ डालिए। इतना टाइम है आपके पास कि आपका जुलाई में होने वाला है सीटेट। अगर अभी से कोई बच्चा लग जाए जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से, तो आपका जो सीटेट है उसमें आप आसानी से 150 में से 140 नंबर ला सकते हो। अब ये 140 आप कहेंगे अभी तो बात हो रही थी 100 की, 140 कहाँ से ले आए वो? तो ये 140 नंबर आपके इस वजह से हैं क्योंकि आप जुलाई 2025 तक
पेडागोजी तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उसके साथ साथ आपको जितनी भी कंटेंट की चीज़ें वो पढ़नी है। जैसे सीडीपी में जितने भी आपके वैज्ञानिक हैं, यानी कि पियाजे हों, कोलबर्ग हों, वाइगोस्की हों, इन सब की मैंने आपको थ्योरी करा रखी है। कोलबर्ग और सीटेट फॉरएवर कंसेप्ट में आपको उनकी सारी वीडियो मिल जाएंगी। कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर और जितनी भी थ्योरी हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये सब वैज्ञानिकों की थ्योरी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखी है। जैसा आप इधर उधर नोट्स ढूंढते हैं, उनको बनाते हैं, वो सारी चीज़ मैंने पहले ही कर रखी है आपके लिए। और वो इसीलिए कंसेप्ट फॉरएवर वाली प्लेलिस्ट में डाली, जिससे जब भी कोई बच्चा उस प्लेलिस्ट को देखे तो उसके ये सारे वैज्ञानिक एक बार में ही हो जाएं। तो बस इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है और आपका सीटेट इतनी आसानी से पास होगा, और वो भी फिर उसके बाद आप मेरी तरह बिना पढ़े भी पास कर सकते हो। एक बार मेहनत करनी होती है इस पेडागोजी के लिए, उसके बाद फिर आपको ना कुछ पढ़ना है, ना सीटेट की टेंशन लेनी है। जब चाहो तब आप सीटेट पास कर सकते हो। दुनिया का सबसे सरल एग्जाम कोई है तो वो है सीटेट, लेकिन कब? जब आपको पेडागोजी उसकी एक बार में समझ में आने लग जाए तब। तो ये आज की वीडियो से मैंने आपको बताया है, और अगर आप ऐसा कर पाओगे तो आप आसानी से सीटेट का पेपर पास कर लोगे। मैं ये नहीं कहता सिर्फ सीटेट जुलाई 2025 वाला, आप जब भी सीटेट का एग्जाम होगा उसको पास कर लोगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।